नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मैथ टाइटन्स में। आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका की वर्कशीट संख्या 35, जो हमारे अध्याय सांख्यिकी से संबंधित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित बंटन का समांतर माध्य कल्पित माध्य विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य ज्ञात करना है और विधि कौन सी काम में लेनी है? कल्पित माध्य विधि। तो चलिए इसका हल करते हैं। तो ये हमने सारणी में वर्ग अंतराल लिख लिया और ये बारंबारता लिख ली। बारंबारताओं का योग करते हैं। 2 और 3 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 और 6 30। तो बारंबारताओं का योग कितना आया? 30। अगला मान हम सारणी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? xi, यानी हम वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे हर एक वर्ग अंतराल का। तो इस वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह कितना आएगा? वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? निम्न सीमा और उच्च सीमा में जोड़कर और 2 का भाग देकर, यानी 10 और 25 को जोड़ा तो आएंगे 35 और 35 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 17.5। इसी प्रकार 25 से 40 वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो कितना आएगा? 25 और 45 को जोड़ा 65, 65 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 32.5। 40 से 45 का वर्ग चिन्ह कितना आएगा? 40 और 45 को जोड़ा 95, 95 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा? 47.5। 55 से 70, तो 55 से 70 का कितना आ जाएगा? जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 62.5। इसी प्रकार 70 से 85 का कितना आ जाएगा? 77.5। और 85 से 100 का कितना आ जाएगा? 92.5। इनका हमें योग नहीं ज्ञात करना है। अब अगला हमारा जो मान होगा वो होगा डी आई, और वो कैसे निकालना होगा? एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है यहाँ पर? ए हम इन मानों में से, यानी हमारे जो वर्ग चिन्ह आए हैं इनमें से कोई एक मान हम मान लेते हैं, वो हमारा होगा कल्पित मान। तो माना कल्पित मान ए। मान लिया हमने 47.5 है, वो कल्पित मान लिया। तो अब हम डी का मान निकालेंगे, कैसे? वर्ग चिन्ह में से कल्पित मान घटाएंगे। तो 17.5 में से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 30। 32.5 में से 47.5 घटाएंगे तो माइनस का 15। 47.5 में से 47.5 घटाएंगे 0। 62.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आएगा 15। 77.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आएगा 30। और 92.5 में से 47.5 घटाएंगे तो आएगा 45। इनका भी हमें योग नहीं करना है। अब अगला पद हमारा क्या होगा? एफ आई डी आई, यानी इस डी आई का बारंबारता के साथ हमें गुणा करना है। तो 2 का -30 के साथ गुणा किया तो माइनस का 60 प्राप्त हुआ। 3 का -15 के साथ गुणा किया तो माइनस का 45। 7 का 0 के साथ गुणा किया 0। 6 का 15 के साथ गुणा किया 90। 6 का 30 के साथ गुणा किया 180। और 6 का 45 के साथ गुणा करेंगे 270। अब हमें इन सभी का योग ज्ञात करना है। ये जो 2 मान हमें प्राप्त हुए ये ऋणात्मक प्राप्त हुए और ये 3 मान हमें धनात्मक प्राप्त हुए। तो इन ऋणात्मक मानों का योग कितना है? -105। और इन धनात्मक मानों का मान कितना है? 540। तो 540 में से 105 घटा देंगे, कितना आएगा? 435। यानी इस पूरे का कितना योग आ गया? 435। अब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे कल्पित माध्य के सूत्र से। तो समांतर माध्य सूत्र क्या है? ए प्लस समेशन एफ आई डी आई भाग में समेशन एफ आई। तो हमारा कल्पित मान कितना था? 47.5। एफ आई डी आई का योग कितना है? 435। और बारंबारताओं का योग कितना है? 30। तो 435 भाग में 30। तो 47.5, 30 का भाग देंगे 435 में तो कितना आएगा?
135 14.5। तो 14.5 को 47.5 में जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 62। तो इस प्रकार हमें समांतर माध्य प्राप्त हुआ, वो कितना है 62। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक संख्या 35 को हल कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।